नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 22 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 23 से देखेंगे। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्लोक नंबर 23, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते, त्रिगुणमीय माया से उत्पन्न हुए अंतकरण सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों की गुणों में बरतना है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदा घन परमात्मा है, एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता। उदासीन वासीनो इस शब्द का अर्थ है साक्षी के समान निष्कलंक रहना। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति उन गुणों के प्रभावित नहीं होता और गुणों को बदलते प्रभाव से परे रहता। गुणरियो न विचलियते, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गुणों द्वारा विचलित नहीं होता। इसका संकेत है कि इस व्यक्ति का स्वभाव इतनी स्थिरता और जागरूकता से भरा होता है कि वह गुणों के स्वाभाविक बदलता से अप्रभावित रहता है। गुणा वर्तते, यह वाक्यांश दर्शाता है कि गुण अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अर्थात सत्व, रजस और तमस अपने अपने गुणों के अनुसार कार्यरत रहते हैं और यही उनका स्वाभाविक स्थिति है। यह इनका अर्थ है कि जो व्यक्ति इन गुणों के स्वभाव को जानकर परमात्मा में स्थिर रहता है, वह इन गुणों के परिवर्तन विचलित नहीं होता, वह स्थिरता और शांति की स्थिति में रहता है। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है कि गुण केवल माया के अभिव्यक्तियां हैं और स्वयं परमात्मा में स्थित रहता है, तो वह सभी भौतिक गुणों और उनके प्रभावों से अछूता और स्थिर रहता है। इस प्रकार वह सस्वास्थ्य और शुद्ध ब्रह्मा के साथ एकीकृत हो जाता है और गुणों के प्रभावों से मुक्त रहता है। श्लोक नंबर 24, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। इस श्लोक में भगवान गीता अध्याय 14 के अंतर्गत प्रकृति के 3 गुण के संदर्भ में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जो उसे गुण और कर्म के प्रति दृष्टिकोण में स्थिर बनाए रखते हैं। यह व्यक्ति जो सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए दुख और सुख एक ही है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। यह व्यक्ति मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान मानता है। उसकी दृष्टि में भौतिक वस्तुओं की महानता और मूल्य में कोई अंतर नहीं है। यह गुण उसकी अद्वितीयता और दृष्टि को दर्शाता है। यह व्यक्ति प्रिय और अप्रिय वस्तुओं को समान मानता है। उसके लिए किसी चीज को प्रियता या अप्रियता का कोई महत्व नहीं है। वह सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। यह व्यक्ति अपनी निंदा और स्तुति को समान रूप से स्वीकार करता है। उसकी आंतरिक स्थिति न तो निंदा से प्रभावित होती है और न ही स्तुति से। यह गुण उसे एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति बनाता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित व्यक्ति वह है जो जीवन की अस्थिरताओं और भौतिक वस्तुओं की क्षणिकता से परे एक स्थिर, संतुलित और समझदार दृष्टिकोण अपनाता है। यह आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है, जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए आंतरिक शांति प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 25, जो मान और अपमान से सम है, मित्र और बैरी के पक्ष से भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गुणातीत व्यक्ति की पहचान को स्पष्ट किया है। यहाँ गुणातीत से तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गुणों से परे पूर्ण आत्मा शस्त्रकार की अवस्था में पहुंच चुका है। मान और अपमान में सम गुणातीत व्यक्ति मान और अपमान दोनों में समान दृष्टिकोण रखता है। न तो मान की अधिकता है और प्रभावित होता है और न ही अपमान की कमी से। उसके लिए ये दोनों ही अवस्था एक जैसी होती है, क्योंकि उसका मन स्थिर और अचल होता है। मित्र और बैरी के पक्ष में सम व्यक्ति मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समान भाव रखता है। मित्र के साथ प्रेम और बैरी के साथ द्वेष का भाव उसके हृदय में नहीं होता। इस प्रकार वह अपने भीतर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। गुणातीत व्यक्ति हर प्रकार के आरंभ और
कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। वह जानता है कि सभी कार्य और परिणाम परमात्मा की इच्छाओं से होते हैं और स्वयं को किसी भी कार्य का कर्ता मानने का अहंकार नहीं करता। इस प्रकार श्लोक यह स्पष्ट करता है कि गुणातीत व्यक्ति वह है जो मान अपमान, मित्रता और शत्रुता से परे है और सभी कार्यों के केवल एक अंतर्निहित ज्ञान और समता से चलता है। उसकी स्थित गुणों से परे होकर दिव्य शांति और पूर्णता की ओर संकेत करती है। श्लोक नंबर 26। जो पुरुष अभिचारी व्यक्ति है केवल एक सवन शक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अभिचारी व्यक्ति योग कहते हैं। द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदा घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अभिव्यक्तिचारी भक्ति योग से उनकी पूजा करता है वह तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस को पार कर ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। अव्यभिचारी व्यक्ति योग का अर्थ है सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करना, जिसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ, अभिमान या भौतिक लाभ की कामना नहीं होती। यह व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की ओर समर्पित होती है और उनके प्रति अन्य प्रेम की भावना से प्रेरित होती है। ऐसे भक्त जो इस अभिभक्तिचारी भक्ति योग को अपनाते हैं वे इन तीनों गुणों की सीमाओं को पार कर सकते हैं। सत्व गुण का प्रभाव ज्ञान और प्रकाश का होता है, रजस का प्रभाव कर्म और कार्य का होता है और तमस का प्रभाव अज्ञान और लास्य का होता है। भक्ति योग के माध्यम से जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखता है तो वह इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और परम सत्य, जिसे सच्चिदा घन ब्रह्मा कहते हैं, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 26 यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति उन गुणों के बंधनों को पार कर सकता है जो उसे सांसारिक जीवन की सीमाओं में बांधते हैं और उसे आत्मा की उच्चतम स्थिति में पहुंच सकते हैं। श्लोक नंबर 27। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरम आनंद का आश्रय में हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वे ही ब्रह्मा अप्रत्यनीय परम ब्रह्मा का आधार है, वे ही अमृत और अव्यय नाश से परे हैं, वे ही शाश्वत धर्म, अनंत धर्म और सुख, शाश्वत सुख का स्रोत भी है। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसी परम शक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हर चीज के अस्तित्व का आधार है। उनके बिना कोई भी शक्ति, धर्म या सुख संभव नहीं है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण यही सच्चे सुख का अस्थायी स्रोत है और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अनंत और अविनाशी है। इस प्रकार श्लोक यह संज्ञान दिलाता है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना से हम अनंत सुख और शाश्वत धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि भगवान की उपासना और उनके गुणों का स्मरण हमारे जीवन में स्थायित्व। यह श्लोक आत्मा की अमरता और परमात्मा अद्वितीय अस्तित्व की पुष्टि करता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल